सलार 2 के ट्रेलर में कई छिपे संकेत और ईस्टर एग्स देखने को मिले हैं जो फिल्म के गहरे कथानक और कनेक्शन को दर्शाते हैं। प्रमुख संकेतों में शामिल हैं ट्रेलर में खानसार साम्राज्य का संकेत मिलता है जो एक बड़े राजनीतिक और ताकत के संघर्ष की कहानी को दर्शाता है। यह इस बात का संकेत है कि फिल्म में सत्ता और दोस्ती के बीच गहरे संबंध और टूटन दिखाई जाएगी। दो जिगरी दोस्तों के बीच गहरे रिश्ते और उनकी दुश्मनी को दर्शाया गया है जो दर्शकों को पिछले सालर मूवी के कनेक्शन को ध्यान में रखते हुए नए पेचों की ओर ले जाता है। प्रभास के किरदार की व्यक्तिगत लड़ाई और उनकी ताकत से जुड़ी कुछ छुपी झलकियां जैसे कि उनका वर्दी पहनना, हथियारों का उपयोग और साम्राज्य के लिए उनकी रणनीतियां जो भविष्य की कथानक का संकेत देती हैं। ट्रेलर में संगीत और ध्वनि संकेत भी कई बार कहानी के गूढ़ पहलुओं को उजागर करते हैं जैसे पुराने पर्शियन साम्राज्य की कहानियां जो सलार के चरित्र और प्लॉट को गहराई देती हैं। किंग की तरह व्यवहार, साम्राज्य के सामने खड़ा होना और लड़ाइयों की झलकियां ये दर्शाती हैं कि सलार 2 एक महाकाव्य सत्ता संघर्ष। मुख्य किरदारों का आगामी अर्क इस संदर्भ में स्पष्ट नहीं है क्योंकि अर्क एरक के कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। अगर आपका मतलब रामायण के मुख्य किरदारों के वर्तमान रूप से है तो वे अब उम्र में बड़े और जीवन में कुछ बदलावों के साथ दिखते हैं। उदाहरण के तौर पर राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल आज अभिनय से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। वहीं सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखलिया अभी भी एक्टिंग में सक्रिय हैं। लक्ष्मण और रावण के किरदार निभाने वाले भी वर्षों बाद अब अलग दिखते हैं लेकिन उनके अभिनय की छवि आज भी बनी हुई है। इस तरह रामायण के मुख्य किरदार अब उम्र के हिसाब से बदले हुए और परिपक्व दिखते हैं पर उनके अभिनय की यादें अभी भी दर्शकों के दिलों में जीवित हैं। यदि आप अर्क से कोई अलग अर्थ या आगामी किसी अन्य किरदार के बारे में पूछ रहे हैं कृपया स्पष्ट करें ताकि सही जानकारी दी जा सके। अर्क एरक के किरदारों की स्क्रीन टाइम और भूमिकाएं बदलने का मतलब आमतौर पर किसी सीरीज, फिल्म या शो में पात्रों के दिखाई देने के समय और उनकी कहानी में निभाई जाने वाली भूमिका का परिवर्तन होता है। यह बदलाव कई कारणों से हो सकते हैं जैसे कहानी की प्रगति, दर्शकों की प्रतिक्रिया या पात्रों की विकास आवश्यकता। स्क्रीन टाइम बढ़ाने या घटाने से दर्शकों के फोकस में बदलाव आता है जिससे कहानी का मुख्य आकर्षण भी प्रभावित होता है। भूमिकाओं के बदलाव में पात्र का कैरेक्टर आर्क में गहराई, उसका संघर्ष या विकास शामिल होता है जिससे कहानी में संवेदनशीलता, व्यावहारिकता और नए कोण आते हैं। मुख्य किरदारों का भाग कम होने पर सहायक पात्रों या नए किरदारों को अधिक स्थान दिया जाता है ताकि कहानी में विविधता और गहराई बनी रहे। इस तरह स्क्रीन टाइम और भूमिकाओं में परिवर्तन कहानी के साथ तालमेल करके दर्शकों की रुचि बनाता है। सामान्य रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या फिल्मों में किरदारों के स्क्रीन टाइम और भूमिका का फैसला निर्देशक, लेखक और प्रोड्यूसर मिलकर करते हैं जो कहानी के विकास, दर्शकों की मांग और व्यावसायिक रणनीति पर आधारित होता है। इसलिए यह बदलाव कहानी को और भी रुचिकर और प्रासंगिक बनाते हैं।